नमस्कार दोस्तों, देने वाला हूं आपको एक बुरी खबर। जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, बात होने वाली है व्हाट्सएप से एक जुड़ी बहुत बड़ी बुरी खबर। बात यहां पे होने वाली है व्हाट्सएप से जब आप कॉल करेंगे तो अब आपको पैसे देने होंगे, यानी कि फ्री में अब कॉल्स नहीं होंगे। हालांकि कॉल्स फ्री कभी भी नहीं थी, आपको डेटा लग रहा था, अब आपको पैसे लगेंगे। अभी की अगर बात करें तो अभी हमें क्या जरूरत होता है व्हाट्सएप में कॉल्स करने के लिए? एक ठीक ठाक सा स्मार्टफोन, उसके अंदर में व्हाट्सएप की एप्लीकेशन और वहां जो है ठीक ठाक स्पीड वाली इंटरनेट कनेक्शन, वाईफाई के जरिए से आपने किसी और का भी कनेक्शन ले लिया तो वहां से आप कॉल्स कर सकते हो। आपको अपने फोन में सिम कार्ड तक की जरूरत नहीं होती है। तो अब ऐसा नहीं होगा दोस्तों। खबर जो है नई नहीं है, खबर 2 महीने पुरानी है, लेकिन फिर से जो है इस पर चर्चे तेज हो गए हैं। तो हो सकता है ये बिल पास हो जाए, हो सकता है अब आपको व्हाट्सएप में जो है पैसे लगे। व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, फेसबुक हो, कोई भी हो, ऐसे कॉल्स, ऐसे एप्लीकेशंस जो कॉल्स कराने के लिए आपको मतलब पैसे नहीं लेते हैं, सिर्फ डेटा के बदले में कॉल्स कराते हैं, यहाँ आपको पैसे लगेंगे अगर ये बिल पास हो जाता है। तो मैं आपको देखिए, किसी ने जो है इसको राजनीतिक फायदा बताया, किसी ने टेलीकॉम मार्केट का नुकसान बताया, लेकिन मैं आपको आम भाषाओं का इस्तेमाल करते हुए सरल भाषाओं में समझा दूंगा, जिससे कि आप समझ पाएंगे मामला क्या है और यहाँ पे कितनी बड़ी बेवकूफ़ी हो रही है, कितनी बड़ी गलती हो रही है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। देखिए, ये जो चीज़ें हो रही है टेलीकॉम कंपनियां हैं उनके दबाव से हो रही है। उन्होंने दबाव डाला डीओटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन पर, और वहां से जो है प्रस्ताव आया ट्राई के पास, यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास। देखिए, जो टेलीकॉम कंपनियां हैं लाइक जियो, वीआई, व्हाट्सएप, बीएसएनएल जो भी है, इनका ये कहना है कि अब यूजर्स जो है, ग्राहक जो है, हमारी सिम का तो इस्तेमाल करते हैं लेकिन हमारे सिम से कॉल्स नहीं करते, इसलिए हमें नुकसान हो रहे हैं। कॉल्स वो करने के लिए व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा भैया, मतलब कैसे आप लोग सोच रहे हो, हिसाब खुद लगाओ, सोचो। यहाँ पे अगर मैं व्हाट्सएप से कॉल करता हूँ तो हर किसी के पास वाईफाई का कनेक्शन नहीं होता है, जाहिर सी बात है, और मेरे पास भी ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, लेकिन मैं जब बाहर जाता हूँ तो मैं व्हाट्सएप से कॉल्स भी करता हूँ, तो अपने फ़ोन का डेटा का इस्तेमाल करता हूँ। तो फ़ोन का डेटा का इस्तेमाल करने के लिए फ़ोन में आपको रिचार्ज करना पड़ता है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। लाइक आप 200 रुपये का एक रिचार्ज कराते हैं महीने का। महीने जो है हमारे कैलेंडर में तो 30 दिनों की हुआ करती है, लेकिन इनके पास जो है 28 दिन, अब 28 से 24 दिन हो गए हैं। खैर कोई बात नहीं है, वो उसका जो हिसाब है वो बाद में होगा। तो यहाँ पे आपने एक रिचार्ज किया एक महीने के लिए, 24-28 दिन जो भी हो, रिचार्ज करवाया, तो 200 रुपये देकर आपको मिले कि डेटा उसमें जो है हर रोज आपको 1 GB 1.5 GB जो भी मिलेगा। अब आप व्हाट्सएप से कॉल्स करते हो, इनसे कॉल्स नहीं करते हो। तो व्हाट्सएप से जब आप कॉल्स करते हो तो इसी डेटा का आप इस्तेमाल करते हो। तो व्हाट्सएप को फायदा कहाँ से हुआ? आपने जो खरीदा डेटा, उस डेटा को आपने व्हाट्सएप को दे दिया, तो व्हाट्सएप यहाँ पे हो गई, मतलब व्हाट्सएप को प्रॉफिट हो गया, उसने आपको कॉल करा दिया। व्हाट्सएप का मामला जो यहाँ पे खत्म, साइड करते हैं। अब बात करते हैं इन कंपनियों का। ये जो कह रही है हमें नुकसान हो रहा है, कैसे नुकसान हो रहा है? बल्कि इनको तो फायदा हो रहा है। आपने जब 200 का रिचार्ज करवाया तो इन्होंने हमें जो प्लान दिया, जो वैलिडिटी दी, उस वैलिडिटी में डेटा के साथ में कॉल्स जो है अनलिमिटेड है। यानी कि इनकी एक सर्विस को ग्राहक ने मुफ्त में छोड़ दिया, पैसे दिए पर उसको छोड़ दिया। अगर मैं आपको बताऊं, 2016 से पहले तक हमें जो है कॉल्स करने के लिए पैसे लगते थे, प्लस डेटा भी काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होती थी। लेकिन जियो का जब मार्केट में एंट्री हुआ उसके बाद से कॉल्स का कोई वैल्यू ही नहीं रहा, कॉल्स को कोई देखता ही नहीं, क्योंकि डेटा का आप कुछ भी रिचार्ज करोगे अपनी फ़ोन में तो आपको जो है कॉल्स अनलिमिटेड रहते ही रहते हैं। जियो के आने के बाद ये चीज़ें हुई। हालांकि पहले जो है काफ़ी सस्ता थी, आज जो है काफ़ी महंगा है, जो भी है, लेकिन कॉल्स की वैल्यू अब नहीं रही। तो ऐसे में इन कंपनियों को क्यों भला लग रहा है कि हमसे जो है कॉल्स ये लोग ना करके इनको नुकसान, मतलब हम जो है उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं? तो इनका प्लान यहाँ पे ये है कि व्हाट्सएप डेटा के साथ में पैसे लेना शुरू कर दे तो कॉल्स जो है हमारे सिम कार्ड से भी कुछ कॉल्स होंगे। तो यहाँ पे सोचने वाली बात है। बाकी आप इस चीज़ को सोचो, मैंने तो ये दिमाग अपना लगाया, आप सोचो और मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या मैं सही हूँ, क्या ये चीज़ें होनी चाहिए, क्या व्हाट्सएप में कॉल्स के लिए पैसे लगने चाहिए? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू।